अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी उसामा उमर है। मैं मैथ का टीचर हूँ। तो आज हमने पढ़ना है जी मैथ का एक टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। 10वीं क्लास है, उसका चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम ज़रा आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन की जो बेसिक्स हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने नहीं करने, जस्ट आज आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना है कि फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में ज़रा हम आज इसकी कंप्लीट जो बेसिक्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली ये एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है, NPS 19 ऑफिशियल। तो यहाँ पे हमारा स्कूल होता है फर्स्ट टाइम NPS इकबाल टाउन में। तो उसका हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ये जैसा कि आपने देख रहे हैं NPS 19 ऑफिशियल। तो इस पे हम हर किस्म के जो लेक्चर हैं हर सब्जेक्ट के वो हम अपलोड करते हैं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम अपलोड करते हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी है, आप इसको विज़िट करें, आपका फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। और जो बेसिकली जो आज मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो है पार्शियल फ्रैक्शन, मैथ का जो टॉपिक है। तो 10वीं क्लास का जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमें ये समझना होता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को करने से पहले हमने ये समझना है कि ओनली जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, उसके बाद फिर हम आएंगे पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो फ्रैक्शन को समझने के लिए हम अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सुनते रहते हैं कि जैसे 1/5, 6/7, 9/8, ये इनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका जो डेली लाइफ है इसका यूज़ क्या है। मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि सर हमें ये बताएं कि जो फ्रैक्शन है इसको डेली लाइफ में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको मैं उसकी एक दो एग्जांपल दूंगा कि आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पार्शियल फ्रैक्शन का डेली लाइफ में इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये 1/5, 6 और 7, 9/8 ये तो आप सुनते रहते हो, आपको पता है कि ये फ्रैक्शंस हैं। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको डेली लाइफ में हम कैसे हमें पता लगे कि ये फ्रैक्शंस को हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो आपको एग्जांपल में बताने लगा हूँ। फ़र्ज़ किया आपके पास एक ब्रेड है, ब्रेड समझ लो, आपके पास कोई रोटी है, कोई नान है, कोई पिज़्ज़ा है, कुछ भी। तो इस जो ये ब्रेड है इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसके जो इक्वल पार्ट्स हैं इसको, अच्छा इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स, ये मैं जो इक्वल पार्ट्स रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल पार्ट बहुत ज़रूरी है फ्रैक्शन के लिए। अच्छा, ये जो मेरे पास ब्रेड है इसके पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। तो इसके 5 पार्ट्स हैं। इसके 5 जो पार्ट्स हैं, मैंने इस ब्रेड को जो खाया इसके सिर्फ जो 2 पार्ट्स हैं वो मैंने खाए और मेरा पेट भर गया, और मैंने कहा जी बाकी मुझसे जो है वो नहीं खा, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब इन 5 पार्ट्स में से मैंने कितने पार्ट्स खाए? 2 पार्ट्स खाए, ठीक है। अब 2 पार्ट्स खाए और बाकी तो रह गए। अब मुझसे कोई पूछे कि बताओ आपने कितने पार्ट्स खाए, तो इसको मैथ में बयान करो। सिंपल नहीं, वो तो सिंपल तो आप कह दोगे जी 5 रोटी है, इसके 5 पार्ट्स से मैंने 2 खा लिए, बाकी 3 छोड़ दिए। ऐसे नहीं, मैथ में बयान कर। तो मैथ में ये यूं होगा कि इसके जो 5 पार्ट्स हैं, इसके जो फुल कितने पार्ट्स हैं? 5 हैं, और खाए कितने आपने? 2 पार्ट्स खाए। तो इसको मैथ में आप बयान करोगे 2/5। मैंने एक ब्रेड का कितना हिस्सा खाया? 2/5 जो पार्ट है उसका मैंने खाया। इसका मतलब है इसके अगर 5 पार्ट्स हैं तो 5 में से आपने 2 पार्ट्स खा लिए और बाकी जो 3 हैं वो रह गए, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल में मैंने यूं बयान किया। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हो कि मैंने सारे पार्ट्स ही खा लिए, मैंने कंप्लीट रोटी खा ली, ठीक है, तो उसके लिए ये होगा कि 5 इसके पार्ट्स से फुल और मैंने 5 ही खा लिए। तो इसका मतलब 5 से हो गया कैंसिल, आंसर क्या आया? 1। तो इसका मतलब 1 का मतलब मैंने एक 1 कंप्लीट रोटी जो है वो खा ली। तो इसको अब मैंने फ्रैक्शन में जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो अब आपको पता लगे कि फ्रैक्शन का, अगर आपसे कोई पूछे कि रियल लाइफ को एग्जांपल, तो आप एग्जांपल तो दे दोगे ना, कॉन्सेप्ट तो हो गया ना क्लियर। अब फ्रैक्शन के बाद अब आते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो
अब जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको करने के लिए एक लफ्ज़ इससे पहले लिखा हुआ पार्शियल। ये जो पार्शियल है ना, इसका मतलब होता है अनकम्प्लीट। ये आपने बात जो है ना याद रखनी है कि पार्शियल का मतलब क्या होता है जी, अनकम्प्लीट। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब अनकम्प्लीट फ्रैक्शन। अच्छा, अब अनकम्प्लीट फ्रैक्शन क्या होती है, इसके लिए ज़रा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक फ्रैक्शन है 1/2 और एक ये फ्रैक्शन मेरे पास है 5/2, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने लगा। अब ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। इससे पहले मैंने आपको बताना था कि फ्रैक्शन क्या है, वो आपको समझ लग गई, ठीक है। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि है क्या, इसको फ्रैक्शन होती क्या है। जो डेफिनेशन है वो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह डेफिनेशन जो फ्रैक्शन की है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, सारी बेसिक जो है वो मैं समझाऊंगा और आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन आज के दिन का जो मेरा मकसद है वो है कि फ्रैक्शन के बारे में आपको बताना, उसका फुल कॉन्सेप्ट देना, उसकी बेसिक्स बताना, बस ये मकसद है। तो मकसद आपने जो है वो ज़हन में रखना है। तो आज जो है ना ये 2 फ्रैक्शन है, इनको मैं सॉल्व करता हूँ। तो आपको पता है कि ये भी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2, ठीक है। और जब एलसीएम इसका 2 आएगा तो आपको पता है कि एलसीएम में होता है कि नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि इस नंबर को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, यूँ करके 2 × 1/2 प्लस लगा के फिर इसको इससे 2 × 5/2, मतलब ये जो प्लस है ये वैसे का वैसे आ गया, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारा इधर से 1 बच गया प्लस इधर बच गया 5/2, तो आंसर हमारे पास आ गया 6/2, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 6/2। अब इन 2 फ्रैक्शंस को अब यहाँ से ज़रा आपने गौर से समझना है। यहाँ से मैं आपको बताने लगा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने, अच्छा पार्शियल का मतलब होता है अनकम्प्लीट, ठीक है। मैंने ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इन दोनों को ऐड किया है तो एक मुकम्मल फ्रैक्शन बनेगा। अगर मैं यहाँ से इधर गया हूँ, इधर से ऐसे, इसको बोलते हैं एडिशन, इसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है। अब इन दोनों फ्रैक्शन को मैंने ऐड किया, इसका ये आंसर आया, ये है एडिशन। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिवर्स आऊँ, ठीक है, ऐसे रिवर्स, जैसे 6/2 है, इसको मैं इसकी जो अनकम्प्लीट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये देखो, इस बात को आपने बड़ा गौर से सुना है, यही मेन कॉन्सेप्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का। इन दोनों फ्रैक्शंस को मैंने ऐड किया है तो ये एक फुल फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। तो ये जो इन 2 फ्रैक्शन को ऐड किया मैंने, जो फुल फ्रैक्शन बनी, इस मेथड को बोलते हैं एडिशन। अब जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा, मसलन मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट लिख दिया, इसको मैं अनकम्प्लीट फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। बेसिकली जो अनकम्प्लीट फ्रैक्शन होती है उसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने अब देखो, इस फ्रैक्शन को मैंने लिख दिया अनकम्प्लीट फ्रैक्शन, मतलब वापस बैक आ गया। तो ये जो अनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन की, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल का मतलब अनकम्प्लीट, और ये क्या है, ये वाली कंप्लीट फ्रैक्शन, कंप्लीट फ्रैक्शन। अब इस फुल फ्रैक्शन को जब मैंने अनकम्प्लीट फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये अनकम्प्लीट फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। तो मतलब जो आपको बताना था, बस आज मेरा जो मकसद था इस लेक्चर का वो ये था कि आप बच्चों को मैं ये बताऊं। अब इसकी ना एक और एग्जांपल है। अब अक्सर बच्चों के ज़हन में ये सवाल आता है, सर ये आपने जब एक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड किया है तो आपने प्लस क्यों लगाया? माइनस भी तो लगा सकते थे, डिवाइड भी तो लगा सकते, मल्टीप्लाई भी तो लगा सकते, प्लस से क्यों आया? तो इस प्लस का आंसर ये है कि आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, ठीक है। ये इस एग्जांपल से आपको बड़ा सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बोर्ड मार्कर है, ये इसको हेड को मैंने ओपन किया। अब ये बोर्ड मार्कर है, ये समझो आप कंप्लीट फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको मैंने हाफ कर दिया। अब इसको अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ये अनकम्प्लीट है। जब ये मिलेंगे तो कंप्लीट होगा ना। अभी मैं इनको अनकम्प्लीट कर रहा हूँ, मतलब ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखना, मिलने को कहते हैं एडिशन, ऐड होना, मिलना।
तो ये जब इसका हेड है, जब इससे मिलेगा तो ये कंप्लीट होगी। तो मिलना का इसका मतलब प्लस है। तो अगर यहाँ मैं प्लस लगाऊंगा तो जब फ्रैक्शन को आपने दो बराबर छोटे हिस्सों में तकसीम करना है ना, स्मॉल पार्ट्स में, तो फिर उनके दरमियान प्लस ही लगाना है। जब स्मॉल पार्ट्स ऐड हो गए तो कंप्लीट बनेगा ना। तो ऐसे ही जब इसके ये दो स्मॉल पार्ट्स हैं तो ये स्मॉल पार्ट जब ऐड हो गए तो फिर ही कंप्लीट बनेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता। अब अक्सर बच्चों के सवाल में अगर सर जी माइनस क्यों नहीं, तो अब देखो ना, ये दो पार्ट्स हैं, माइनस का मतलब होता है निकल जाना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाए। अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये तो कंप्लीट बचेगी नहीं, वो तो हाफ ही रहेगी। तो इसलिए जब इसको मैंने कंप्लीट करना है तो ये जो हाफ को जब ऐड हो गए तो फिर ही कंप्लीट होगा। तो जो मुकम्मल होती है उसको बोलते हैं फुल फ्रैक्शन, जो अनकम्प्लीट होता है उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज जस्ट ये फ्रैक्शन बताना था आपको, पार्शियल फ्रैक्शन बताना था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको सारी बेसिक जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बहुत, वो आपको समझानी है। आगे फिर जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। और इस क्वेश्चन में जो है वो लॉन्ग आता है, एक लॉन्ग आता है बोर्ड के लिहाज से और दो शॉर्ट आते हैं, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं आपको स्कीम जो है मैथ की वो भी मैं लिखवाऊंगा, तो आपको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस का भी पता लगेगा। ये लाजमी करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।